हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका विजयोदया फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में। आप सब हॉस्पिटल में जॉब कर रहे हो या ड्यूटी कर रहे हो, स्टाफ, नर्स या किसी भी पोस्ट पे हो, तो ओटी में जरूर जाते होंगे और आपके मन में कई सारे क्वेश्चन होते होंगे सूचर्स को लेकर। तो आज हमारे मन में कई सारे क्वेश्चन हैं और हमारे साथ जो भी स्टाफ हैं सबके मन में क्वेश्चन है, तो सब अपना अपना क्वेश्चन करेंगे। मेरे पास भी कुछ क्वेश्चन है, वो भी मैम से पूछूंगा, जिसके आंसर आपको मिलेंगे। वीडियो आपको अच्छी लगे, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा। तो मैम, मेरे मन में एक क्वेश्चन है कि जब मैं ओटी में जाता हूँ तो ऑपरेशन के दौरान वहाँ पे सूचर्स मांगा जाता है, जिसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सा सूचर्स हमको लेना है। मैं इधर उधर दौड़ता हूँ पूरी ओटी में, बट हमको सूचर्स नहीं मिलते। कभी कभी तो ये होता है गलत सूचर्स लेके मैं दौड़ लेता हूँ और डांट पड़ जाती है उसमें। तो सही सूचर्स को कैसे पहचाने मैम, ये मेरा क्वेश्चन है। देखिए, हम जब ओटी में जाते हैं, डिफरेंट तरह की सर्जरीज होती है। बहुत सारी सर्जरीज में जो है कि बिना सूचर के तो कोई भी सर्जरी पॉसिबल नहीं है। हम डिफरेंट तरीके के सूचर्स यूज़ करते हैं ऑर्गन्स को जो है कि स्टिचिंग करने के लिए, और भी चीज़ें जो है इंटेस्टाइन को एनास्टोमोसिस वगैरह की जाती है, उसमें यूज़ होता है। सिजेरियन में यूज़ होता है, इवन लैप्रो में भी वो सूचर्स यूज़ करते हैं। तो पहले तो ये जानो कि दो तरह के सूचर्स आते हैं। एक होती है एब्जॉर्बेबल और एक होती है नॉन एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल जो होती है वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है एक टाइम पीरियड के बाद, जब हीलिंग हो जाती है, जब भी हमारे मार्जिन्स या बॉडी पार्ट्स, जब भी जो हम स्टिचिंग किए होते हैं, जब भी वो प्रॉपर हीलिंग के बाद वो सूचर अपने आप उस टिश्यू में एब्जॉर्ब होके और धीरे धीरे वो चीजें, जब ऑर्गन्स हमारे जो है कि प्रॉपर हीलिंग के साथ वो सूचर एब्जॉर्ब होके निकल जाते हैं। तो और नॉन एब्जॉर्बेबल जो होते हैं वो आप चाहे इंटरनली यूज करिए या फिर स्किन पे यूज करिए। स्किन पे जो यूज होता है नॉन एब्जॉर्बेबल, वो एक टाइम पीरियड के बाद निकाल दिया जाता है। और कुछ सूचर्स ऐसे होते हैं नॉन एब्जॉर्बेबल जो बॉडी पार्ट्स के अंदर भी यूज होते हैं, हमारे गट में यूज होते हैं या हर्नियोग्राफी वगैरह में यूज होता है। एक हर्निया जो भी आप लोगों को पता होगा कि उसमें एक जालीनुमा बनाने के लिए वो सूचर यूज किया जाता है। वो सारे भी सूचर्स नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं, वो समय के साथ वो बॉडी के अंदर गलते नहीं हैं। तो ये दो डिफरेंट टाइप के सूचर्स होते हैं, एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल। मैम, अगर ये क्वेश्चन आए कि एब्जॉर्बेबल में भी कुछ पार्ट होते होंगे और नॉन एब्जॉर्बेबल में भी। एब्जॉर्बेबल में देखिए, कुछ सूचर्स आते हैं जो नॉर्मली ओटी में जो यूज हो रही है, और जिस एक सिंपल तरीके से जो आप समझ सको, मैं वो चीज बताऊंगी कि एब्जॉर्बेबल में जो होते हैं क्रोमिक कैटगट आता है और वाइक्रिल आता है और मोनोक्रोमिक आते हैं, है ना जी। ये डिफरेंट टाइप के सूचर्स आते हैं जो कि जनरली यूज होता है नॉर्मली अलग अलग सर्जरीज में, अलग अलग जगहों पे। यूज क्या होता है और कैसे होता है, कहाँ पे क्या सूचर यूज करना है, वो सर्जन की अपनी चॉइस होती है, या अकॉर्डिंग टू कंडीशन। क्या कंडीशन हम कर रहे हैं, सिजेरियन कर रहे हैं, हर्निया कर रहे हैं, या जो है कि अलग डिफरेंट टाइप के जो है कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन में यूज हो रही है। तो क्या सर्जरी है, क्या कंडीशन है, और कभी कभी डिपेंड करता है सर्जन के ऊपर भी कि वो क्या सूचर्स आप चॉइस यूज करना चाहता है, ये डिपेंड करता है। पहले हम बात करेंगे कि क्रोमिक कैटगट जो हम यूज करते हैं ओटी में, वो यूज होता है मोस्टली सिजेरियन में भी यूज करते हैं, यूट्रस को जो है कि स्टिचिंग के लिए, या फिर जो है कि गट में यूज करते हैं। ज्यादातर जो है कि इसको टिश्यूज को स्टिचिंग करने के लिए यूज किया जाता है। और नॉर्मली ये जो सूचर होता है वो 70 to 120 डेज, आप इट मीन्स आप मान के चलो कि 2-2.5 से 3 महीने के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, बॉडी के अंदर। और इसको आप कैसे पहचानेंगे, जैसे होता है ना कि किसी ने भी, डॉक्टर ने या सर्जन ने या जो भी वहां असिस्टेंट है, आपसे मांगा कि कैटगट चाहिए 2 नंबर, 1 नंबर, 20, वो चीज कैसे पहचानोगे। नॉर्मली क्या होता है, कंफ्यूजन यही होता है कि आपने कहा कि क्रोमिक ले आओ, कैटगट लेके आओ, 2 नंबर चाहिए, 1 नंबर चाहिए, 20। तो सिंपल सी बात है, यहाँ देखो लिखा होता है क्रोमिक कैटगट, ठीक है जी। ये है 2-0, ठीक है। अगर 20 मांगा गया तो नॉर्मली हमें ये चाहिए कि क्रोमिक कैटगट और 2-0, ये 20 है जी। इसके साथ ही फिर हम इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे 1 नंबर ये लिखा है जी, 1 नंबर क्रोमिक कैटगट
एक नंबर, एक नंबर, ठीक है। जी। ये दोनों ही जो है 76 सेंटीमीटर की लेंथ होती है दोनों ही सूचर्स की, ठीक है। इवन 2 नंबर के जो भी आते हैं कैटगट, वो 2 नंबर का तो 100 सेंटीमीटर का आता है, लेकिन ये दोनों जो है 76 सेंटीमीटर, 20 और 1 नंबर, ठीक है। ये नंबरिंग यहाँ पे दी हुई है तीनों में, आप देख सकते हैं यहाँ 1 नंबर जी, 20 और 2 नंबर, क्रोमिक कैटगट, ठीक है। ये मोस्टली आपको नंबर से ही मांगा जाएगा, और जो भी नंबर बताएगा, जो भी सर्जन की अपनी चॉइस होगी या कंडीशन के अकॉर्डिंग कहाँ क्या यूज करना है, जो भी नंबर मांगा जाएगा वो नंबर आपको देना है। ये हो गया कैटगट। अच्छा, कभी कभी मन में सवाल आता होगा कि कैटगट कुछ अलग सा नाम दिख रहा है, तो कैटगट ही क्यों बोलते हैं? तो जो है कि क्या होता है कि पहले जो स्टार्टिंग हुई थी, इसको हम बात करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, तो ये जो है जो कैटल्स होते हैं, ठीक है, कैटल्स जो होते हैं उनके गट से बनाया गया था, उनके सबसिरोसल गट से बनाया गया था, इसलिए इसका नाम कैट और गट, इसलिए इसका नाम कैटगट, क्रोमिक कैटगट रखा गया। अब आते हैं वैक्रिल पे। वैक्रिल भी जो है वो यूज होता है आपके अकॉर्डिंग टू कंडीशन पे, लेंथ इसकी या नंबरिंग जो भी है वो सर्जन की चॉइस पे यूज होता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग यूज होता है। इसमें भी आप चूज करेंगे नंबर और लेंथ। जी, लेंथ आपको जो भी है वो कंडीशन के अकॉर्डिंग कि क्या लेंथ यूज करना है, और नंबरिंग भी किस नंबर का चाहिए या कैसा का चाहिए। सबसे पहले इसमें जो होती है, जो सबसे लंबी लेंथ की आती है वो 180 सेंटीमीटर ये लिखा है, एक नंबर 180 सेंटीमीटर। इसमें 180 सेंटीमीटर तो इसकी लेंथ हो गई, एक नंबर हो गया, तो एक नंबर शो करता है थ्रेड की विड्थ, जो मोटाई होती है, कितना मोटा थ्रेड है वो एक नंबर। 20 है तो उससे पतला है, 2 नंबर है तो सबसे चौड़ा होगा, सबसे मोटा होगा, ठीक है। तो 180 सेंटीमीटर इसमें डबल निडल बॉडी आती है, ठीक है, डबल निडल के साथ आती है। इसमें 2 तरह होता है, दोनों निडल या तो राउंड बॉडी हो सकता है, या इसमें से एक निडल राउंड बॉडी होगी और एक निडल कट होगी, रिवर्स कटिंग होगी, ठीक है। वो कैसे पहचानोगे, ये सब कुछ इस पे लिखा रहता है, ठीक है। इस पे देखिए लिखा हुआ है हाफ सर्कल राउंड बॉडी और हाफ सर्कल टेपर कट, ठीक है। मतलब कि इसमें एक निडल जो है वो राउंड बॉडी है और दूसरी निडल जो है वो कटिंग है, ठीक है। तो ये चीजें पहचानना, पढ़ना और इसको इंश्योर करना आना चाहिए। सिर्फ बहुत कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें नंबरिंग पता होना चाहिए आपको, क्या सेंटीमीटर मांगा जा रहा है, क्या लेंथ मांगी जा रही है, किस नंबर का मांगा जा रहा है, और ये आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि ये वैक्रिल है, ये कैटगट है और ये नॉन एब्जॉर्बेबल या एब्जॉर्बेबल सूचर्स हैं जी। ये तो अभी हम एब्जॉर्बेबल सूचर्स की बात कर रहे हैं। मोस्टली किसी भी कंपनी की आप बात करेंगे तो कैटगट जो है हमेशा ब्राउन कलर का होगा, ब्राउन कलर के रैपर होंगे, ब्राउन कलर का होगा, और वैक्रिल हमेशा पर्पल कलर का रैपर होगा और थ्रेड बेस का पर्पल कलर का होता है, ठीक है। तो ये हो गया 180 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें 110 सेंटीमीटर आता है, ठीक है। ये एक नंबर 110 सेंटीमीटर, एक नंबर 110 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आता है आपका 90 सेंटीमीटर, ये एक नंबर और 90 सेंटीमीटर। फिर 70 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर हमेशा आपको लेंथ डिसाइड कर रहा है और ये नंबरिंग डिसाइड करती है कि थ्रेड की मोटाई कितनी है, ठीक है, थ्रेड कितना मोटा है। ये एक नंबर हो गया और ये 70 सेंटीमीटर हो गया। फिर सबसे छोटी लेंथ जो इसमें आती है वो 45 सेंटीमीटर, एक नंबर। इससे भी छोटी जो आती है वो 35 सेंटीमीटर, एक नंबर, ठीक। ये इतने सूचर आपके पास ये अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर हम इससे पतले थ्रेड की बात करेंगे तो हमारे पास जो अवेलेबल है वो 90 सेंटीमीटर लेंथ है और 20 सबसे पतला, ठीक है। इससे भी ये थ्रेड जो है ये पतला आएगा। तो माइनर सर्जरीज में यूज होती है, मेजर सर्जरी में कहीं बहुत जो है कि जो है सब वो लगाना हो, बहुत फाइन जो है स्किन वगैरह या कहीं फाइन टिश्यूज में यूज करना हो तो वहां हम यूज करते हैं। ये भी 70 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे नंबरिंग चेंज हो गई, ये है 30।
और भी आते हैं, 50 भी आता है, 40 भी आता है, 0 साइज के भी आते हैं वाइक्रिल, और जो है कि 80 भी आते हैं। तो ये सारे नंबरिंग है। अब किस ओटी में या किस हॉस्पिटल में किस सर्जरी में कितने नंबर के यूज होते हैं, क्या यूज होता है, ये डिपेंड करता है कि सर्जरी क्या है और सर्जन की अपनी चॉइस क्या है। एक अक्सर ओटी में यहाँ अपने यहाँ आप लोगों ने सुना होगा कि अक्सर पूछा जाता है पेशेंट से कि स्किन पे गलने वाले टाके लगने हैं या नहीं। वहां भी अगर पेशेंट कहता है कि हाँ गलने वाले लगते हैं, तो ये एब्जॉर्बेबल सोचर आता है मोनोफिलामेंट पॉलीग्लाइकोलाइड, ठीक है, मोनोक्रोमिक, ठीक। ये आपका 70 सेंटीमीटर 30 यही यूज होता है। जब भी मांगा जाए मोनोक्रोमिक लेकर आओ तो आपको याद रखना है, कलर से देख लो। नहीं अगर आपको ये हो पाता है कंफर्म कि हाँ हमें नंबर नहीं याद रहता, नाम नहीं याद रहता, हम कैसे पहचाने, तो सूचर सबसे अच्छा पहचानने का तरीका है कलर। किसी भी कंपनी की होंगे लेकिन कलर सेम होगा, रैपर पे भी कलर सेम होगा और थ्रेड के भी कलर मोस्टली सेम रहते हैं, ठीक है। सिर्फ ये सब मोनोक्रोमिक में देखा गया है कि जो एक ट्रांसपेरेंट आता है और एक लाइट ब्लू कलर का आता है, ठीक है। तो ये ट्रांसपेरेंट है, इसमें 30 है, 70 सेंटीमीटर का है। इससे सबक्यूटेनियस लगाते हैं स्किन पे, जो कि नॉर्मली अपने आप एब्जॉर्ब होके स्किन में स्किन हीलिंग हो जाती है और इसको काटने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। पेशेंट नॉर्मली आराम से घर पे नेक्स्ट डे से अपना नहा सकता है और चीजें अपना आराम से वेल मेंटेन रह सकता है, ठीक। ये तो इतने एब्जॉर्बेबल की बात होगी। अब अगर हम नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले है पॉलीप्रोपाइलीन, ठीक है, ट्रूलीन जिसे बोलते हैं। जब भी ओटी में मांगा जाएगा हमेशा ये कहा जाएगा कि ट्रूलीन ला के दो। एक नंबर 20 या 30, ठीक है। मोस्टली एक नंबर यूज होता है, ठीक है। कहीं किसी केस में 20 यूज हुआ तो 20 देना है। हमेशा थ्रेड पे ऊपर रैपर पे लिखा होगा कि वो एब्जॉर्बेबल सूचर है या नॉन एब्जॉर्बेबल है। ये इंडिकेशन हमेशा सूचर पे रहता है। सूचर पे आपका नंबर रहता है, उसकी लेंथ रहती है, एब्जॉर्बेबल है नॉन एब्जॉर्बेबल है वो रहता है, किस मटेरियल का बना है, और प्लस निडिल उसके अंदर राउंड बॉडी है या रिवर्स कटिंग है। इतना इंडिकेशन आपके रैपर पे रहेगा। ये आप पढ़ के ऑटोमेटिक इतना पता लगा सकते हो कि हाँ इतनी सारी आइडेंटिफिकेशन रैपर के ऊपर लिखा हुआ है। अब ये प्रोपाइलिन, ठीक है, ट्रूलीन मोस्टली जो है कि एक नंबर का जो है ट्रूलीन ज्यादातर हर्नियोग्राफी या हर्नियोग्राफी में यूज करते हैं हर्निया के केसेस में। और बाकी तो डिफरेंट चीजें हैं कि अपना किस कंडीशन में क्या यूज किया जा रहा है। तो ये प्रोलीन हो गया, ये 20 है और ये एक नंबर, ठीक। अगर कंपनी के आप ब्रांड के हिसाब से बात करें तो ये प्रोलस है 20 और सबसे अच्छा ऊपर लिखा होगा मोनोफिलामेंट प्रोपाइलीन, ठीक है। एक नंबर 70 सेंटीमीटर और 20 70 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आता है सिल्क। इसमें भी 20, 30 एक नंबर। सिल्क में ब्लैक कलर का होता है 20, 30 और एक नंबर। फिर लास्ट में अगर हम बात करें तो मोनोफिलामेंट पॉलीएमाइड की, जिसको कि ट्रूलॉन बोलते हैं। 20, 30, 40, 80 तक आता है, ठीक है। ये सारे नंबर्स हैं जो कि आते हैं अपने यहाँ। मोस्टली जो हम नॉर्मल सर्जरीज में जो यूज करते हैं, चाहे वो हिस्टेक्टमी हो, सिजेरियन हो या फिर लैप्रोस्कोपिक हो, इसके लगाने का जो भी हम यूज करते हैं वो 20 का यूज करते हैं। फेस पे कभी इंजरी हो जाए, कभी कुछ ऐसा हो जाए तो मार्क कम आए, इसके लिए हम 40 का यूज वहां पे करते हैं। या मेजर प्लास्टिक सर्जरी वगैरह में 80 या जैसे भी जितना भी आप नंबर यहाँ बढ़ाकर देखोगे तो थ्रेड उतना ही पतला आएगा और निडल उतनी ही छोटी रहेगी थ्रेड के उसके अकॉर्डिंग, थिकनेस के अकॉर्डिंग। ये सबसे कम, मतलब ये सबसे पतला है 80 है तो। 20 नॉर्मली यूज होता है, ये नॉन एब्जॉर्बेबल होते हैं, ठीक है। और
पेशेंट को 10 दिन 12 दिन के बाद नॉर्मली सर्जरी के बाद फॉलोअप में बुला के इसको काट करके निकाल देना होता है। लंबे समय तक रहने पर ये इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, स्किन पे यूज होता है, बॉडी के अंदर या टिश्यूज पे ऐसा नहीं यूज करते हैं। टिश्यूज के अंदर जो यूज करने होते हैं वो सिल्क होता है और हमारा क्रोलिन होता है। ठीक है, क्योंकि वो हमारे टिश्यू फ्रेंडली होते हैं और हमारे किसी भी तरीके के टिश्यूज को या अंदर गट में किसी भी तरीके से किसी भी चीज को हार्म नहीं पहुंचाते और इन्फेक्ट नहीं करते हैं। इसी तरह सेम तरीके से अगर कैटगट कभी आपका दिमाग आए कि हाँ चलो स्किन पे लगा देते हैं, तो नहीं करना है, क्योंकि मोस्टली ये देखा गया है कि वो स्किन को इन्फेक्ट कर जाता है। तो ये इतने सूचर्स के टाइप होते हैं और ये इतने सूचर्स जो नॉर्मली वैसे तो बहुत आते हैं, लेकिन जो नॉर्मली हमारे यहाँ जो ओटी में यूज हो रही है वो इतने यूज हो रहे हैं। और इतना एटलीस्ट सबको पता होना चाहिए, कभी ओटी में मांगा जा रहा है या यूज किया जा रहा है, या कभी आप ओटी में हो खुद असिस्ट कराने के उस पे हो, क्योंकि पैरामेडिकल स्टाफ या ओटी के जो असिस्टेंट हैं, ठीक है, तो इन लोगों को इतना पता होना चाहिए कि नॉर्मली आपके यहाँ कितने तरीके के सूचर्स यूज हो रहे हैं, कितने नंबर्स हैं, क्या मांगा जा रहा है, क्या देना है। तो लगभग इतनी चीजें अपने यहाँ हैं।